स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट का इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जिसमें हम व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मित्तल एंड सन्स ओपन द ब्रांच एट पटना ऑन 1 जनवरी 2022. Goods were invoiced at selling price, which was fixed by adding 25% to the cost. इसमें पटना में एक ब्रांच खोली गई है जिसको कि गुड्स सेलिंग प्राइस पे सेंड किए गए हैं, भेजे गए हैं, जो कि 25% ऑफ कॉस्ट है। प्रॉफिट आपका 25% ऑफ कॉस्ट है। From the following particulars relating to the year 2022, ascertain the profit or loss made by stock and debtor system. इसमें आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट्स स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किए जाते हैं तो आपको 6 अकाउंट्स बनाने होंगे। फर्स्ट इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट और लास्ट है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये 6 अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट, सेकंड, आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा। कॉस्ट प्राइस पे 25% ऐड करके दिया जाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 और इसका 25% क्या होगा, 25 रुपीज, तो ये तो हो गया प्रॉफिट, ये है कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस हो गई आपकी 125। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप क्लासिफाइड करेंगे कि स्टॉक में कौन सी आएगी, डेटर्स में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी और एक्सपेंसेस में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, और उससे रिलेटेड एंट्री हम करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच की एंट्रीज हो रही हैं, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 2022 फर्स्ट है हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमारा असेट अकाउंट है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट जिस भी आइटम से इंक्रीज होता है वो सारे आइटम हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जिससे डिक्रीज होता है वो क्रेडिट में लिखेंगे। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं हम, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स आपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सेंड की है तो स्टॉक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,42,400। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स ये भी स्टॉक से रिलेटेड है, तो बाय बैंक कैश सेल्स में है 50,000 और बाय क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर्स क्रेडिट सेल्स 70,000 से। नेक्स्ट आपको डेटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फिर है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। गुड्स स्टॉक से रिलेटेड है, कस्टमर से रिटर्न किए हैं, इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट 2,000 से रिटर्न। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस का रिटर्न इधर आएगा 2,000 से। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कैश रेमिटेड टू ब्रांच में, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ में स्पॉइलेज रिलेटेड होता है हमारा स्टॉक से, तो जिसकी एंट्री होगी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 200 रुपीज। जो भी आइटम हमारे ब्रांच स्टॉक से रिलेटेड थे सबको हमने एंटर कर दिया है। इधर का टोटल आ गया हमारा 1,44,400 और इधर हम इन सब आइटम्स को ऐड करेंगे, दैट इज 1,22,200। इसको आप लेस करेंगे, वैल्यू जो बैलेंसिंग फिगर में आएगी क्लोजिंग स्टॉक की दैट इज 22,200। सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले जो गुड्स आया है ऊपर हमने ब्रांच स्टॉक की एंट्री की है, दैट इज बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,42,400 से। रिटर्न हुआ है, हेड ऑफिस को गुड्स गए हैं तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न 2,000 से। गुड्स रिसीविंग और रिटर्न की एंट्री के बाद में आपको जो भी प्रॉफिट इनमें इंक्लूडेड है उसकी एंट्री ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से करनी होती है। इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट पे होगी ये एंट्री। अब प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको
इन दोनों का जो नेट अमाउंट है उस पे करना होता है। क्यों? क्योंकि उतना ही स्टॉक आप आगे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहे हैं। तो 1,42,400 में से आपने 2,000 लेस कर दिए, 1,40,400। अब इस पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 100 पे प्रॉफिट था हमारा 25 रुपीज, तो इनवॉइस प्राइस हो गई थी 125। 125 अगर आपकी इनवॉइस प्राइस है तो प्रॉफिट है 25 रुपीज, और 1,40,000 होगा तो 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1,40,400। अमाउंट आ रहा है आपका प्रॉफिट का 28,080। जो भी बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? देखिए, क्रेडिट सेल्स डेटर्स से रिलेटेड है, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स 70,000। अब डेटर्स अकाउंट में आपका असेट अकाउंट है, तो असेट जिससे इंक्रीज होती है वो इधर आएगा और डिक्रीज जिससे होती है वो इधर आएगा। अब डेटर्स के लिए आपको गिवन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय बैंक अकाउंट 60,400। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रांच टू डेटर्स, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट। डिस्काउंट बैड डेट्स और अलाउंस, इसकी एंट्री हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट से करेंगे, दैट इज 1600। नाउ अब गुड्स रिटर्न भी किए थे डेटर्स ने, कस्टमर्स ने, की एंट्री क्या होगी? बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न की 2000। सारी एंट्रीज हो गई है रिलेटेड टू डेटर्स। बैलेंसिंग फिगर में इसका क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा 6000। नेक्स्ट इज ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में दो आइटम्स आते हैं। फर्स्ट है ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट ब्रांच डेटर्स से रिलेटेड बैड डेट्स, डिस्काउंट और अलाउंसेस। इसमें आपको ब्रांच से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो है टू बैंक में आ जाएंगे। रेंट 800, सैलरीज 1200, सन्ड्री एक्सपेंसेस 6000, और डिस्काउंट अलाउड जो डेटर्स को दिया है वो भी आएगा टू ब्रांच डेटर्स 1600, और जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 9600 से। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ऊपर आपने जो भी ब्रांच एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज की हैं वो सारी इसमें आएंगी, प्लस ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो भी लोडिंग है, दैट मीन्स प्रॉफिट है, उसकी एंट्री आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करनी होती है। तो फर्स्ट हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया था जिसमें जो स्पॉइलिश थी उसकी एंट्री हमने की थी ब्रांच एडजस्टमेंट से, तो ये आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट स्पॉइलिश 200 से। ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर गुड्स सेंड टू ब्रांच में आपने किया था 28,080 से, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने किया है 9,600 से। ध्यान रखिएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है। यहाँ हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक के लोडिंग को पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ एंटर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 22,200 का, जो कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में हम लाए थे। अब इसमें जो प्रॉफिट है क्या अमाउंट निकालना होगा, उसमें होगा 25 डिवाइडेड बाय 125। वैल्यू आ रही है आपकी 4440 इसको सॉल्व करने पे। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप यहाँ लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यस स्टूडेंट, लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक के लिए सेपरेट अकाउंट खोला गया है, दैट इज ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री इधर आएगी। अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन होता उसकी एंट्री हम यहाँ करते बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक का जो भी प्रॉफिट होता उससे। क्लियर है। बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल P&L अकाउंट में। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट ऊपर एंट्री की थी उसी के अकॉर्डिंग बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट
4440 इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वर्किंग नोट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज शोन एट इनवॉइस प्राइस, Spolis 200 is shown at credit side. After that, closing stock had been calculated and balancing figure sent to branch at invoice price. Profit का calculation हमने ऊपर भी देखा था, sent था, उसमें से हमने रिटर्न को लेस किया, 1,40,400 का 25/125 किया था।